तो दोस्तों अगर आप डील करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो क्या आपको पता है कि आपके इस इंट्राडे ट्रांजैक्शंस पे क्या क्या टैक्स इंप्लीकेशन हो सकते हैं? तो मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले, कृपया इसे एंड तक देखें। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। इस वीडियो को दोस्तों आप जरूर रेफर करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, क्या वो एक हमारा बिजनेस का रूप है या हमारा इन्वेस्टमेंट का रूप है? तो ऑब्वियसली दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बिजनेस का रूप है। इनकम टैक्स के अंदर इसको बिजनेस कहा गया है, इसको दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं कहा गया। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हैं, रिकरिंग डेली कर रहे हैं। आप किस एंगल से कर रहे हैं, उसमें इंट्राडे करके, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा के आप पैसा कमाना चाहते हैं डेली। तो कोई एक तरह से इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों हुई नहीं है, कुछ एक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये डेली के बेसिस पे होती है, तो ये आपका एक बिजनेस का रूप है इनकम टैक्स के एंगल से। सेकंड दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूं कि इनकम टैक्स के अंदर जो इसकी बिजनेस इनकम होती है, यानी कि इसकी जो इनकम होती है हमारी बिजनेस इनकम का जो हेड है उसके अंदर टैक्सेबल होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और दोस्तों तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हम इसको कहते हैं स्पेक्युलेटिव इनकम। नाम दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो हम इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और दोस्तों जो भी हमारा प्रॉफिट होता है इस इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, उसको कहा जाता है स्पेकुलेटिव गेन, और जो भी लॉस दोस्तों हमारा था उसको कहा जाता है स्पेकुलेटिव लॉस। और दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा यह है कि इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से हम एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम किस बेसिस पे शेयर्स ले रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ जाए तो हमें प्रॉफिट हो जाए, यानी कि इसका प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर गया तो इसको बेच के हम प्रॉफिट कमा लेंगे। इसलिए दोस्तों इसको क्या बोला गया है, स्पेकुलेटिव बोला गया है। अब दोस्तों जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम टर्नओवर कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम टर्नओवर को यहां पे बोला जाता है एब्सोल्यूट टर्नओवर। इसका मतलब अगर आप एक ही दिन में किसी 3-4 कंपनीज के शेयर्स में डील करते हो, एक ही दिन के अंदर ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने 3-4 कंपनीज के शेयर ले लिए और शाम तक वो बेच दिए, तो किसी शेयर में हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, किसी में लॉस हुआ, तो उस दिन का जो प्रॉफिट और लॉस है उस सेम डे का क्लब करोगे तो वो प्रॉफिट निकलेगा नेट ऑफ, ये लॉस निकलेगा। दोस्तों हम यहां पे मान लेते हैं कि वो क्या निकला, प्रॉफिट निकला। अब नेक्स्ट है दोस्तों जब मैं बात करता हूं इसी चीज की, नेक्स्ट डे मैं बात करता हूं कि अगले दिन आपने फिर ऐसे ही करा, क्योंकि आप फिर इंट्राडे कर रहे हो, तो आपने फिर किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करे और किसी में आपको लॉस हुआ, किसी में प्रॉफिट हुआ, तो उस दिन का आपका मान लो लॉस आ गया। तो दोस्तों वहां पे जो लॉस का जो टर्म्स है, बेसिकली उस लॉस को हम एब्सोल्यूट फिगर में काउंट करेंगे, यानी कि उसके आगे से नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, उसको हम एज अ प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो आपने क्या किया, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उस कंपनी के आपने शेयर लिए, 1000 शेयर लिए 100 रुपए के हिसाब से, तो कितने आपने शेयर परचेज कर लिए, 1 लाख के परचेज कर लिए। अब जैसे आपका दिन एंड होने वाला था इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपने वो शेयर बेच दिए 110 रुपए पे, यानी कि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए के लिए 110 में बेचे, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1000 शेयर्स के ऊपर कितना, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया उस दिन का। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सेकंड डे आपने क्या करे, XYZ कंपनी के शेयर परचेज करे। अब आपने XYZ शेयर कंपनी के जो यहां पे परचेज करे, 1000 शेयर लिए 300 रुपए के हिसाब से, तो आपने कितने की इन्वेस्टमेंट कर दी, 3 लाख रुपए की आपने शेयर वहां पे ले लिए। अब दोस्तों जब दिन एंड होने वाला था तो आपको क्या करा, आपको उसके अंदर लॉस हुआ, यानी कि आपने वो शेयर बेचा 280 रुपए पे। 300 रुपए का शेयर लेके 280 पे बेचा, तो 20 रुपए का दोस्तों आपको यहां पे क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी कि 20 रुपए अगर एक शेयर पे हो तो 20 इंटू में 1000 शेयर, 20,000 शेयर का 20,000 रुपए का आपको यहां पे लॉस हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर अगर मैं यहां पे एब्सोल्यूट टर्नओवर निकालूं तो कितनी होगी मेरी, 10,000 का प्रॉफिट प्लस 20,000 का लॉस, तो दोस्तों यहां पे 30,000 रुपए की मेरी एब्सोल्यूट टर्नओवर होगी। यानी कि आपको लॉस वाले में जो नेगेटिव साइन है, यानी कि लॉस का जो नेगेटिव साइन है, आपको उसको इग्नोर करना है। यानी कि माइनस जो 20,000 आपका आया लॉस, वो आपको उस दिन का आपको क्या ट्रीट करना है, एज अ प्रॉफिट। और इसी पर्पस से दोस्तों हम यहां पे क्या निकालते हैं, इस तरीके से बेसिकली हम क्या निकालते हैं, उसकी एब्सोल्यूट टर्नओवर, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट प्लस 20,000 का लॉस, तो 30,000 का यहां पे एब्सोल्यूट टर्नओवर बोला जाएगा हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब दोस्तों मैं बात करता हूं जब हमारी टर्नओवर निकल गई है, बेसिकली हमारी एब्सोल्यूट टर्नओवर निकल गई है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं हमारी इनकम टैक्स के अंदर कि हम उसकी इनकम को या तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में दिखा दें, यानी कि सिंपल 6% का प्रॉफिट लेके 6% का
टर्नओवर का प्रॉफिट लेके उसको अपनी इनकम डिक्लेयर कर दें, या दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि उसको हम नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करें। यानी कि नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करने का मतलब है उसका स्पेशली ऑडिट कराएं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, खर्चे प्रॉपर दिखाएं और उसका ऑडिट कराएं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे बताने जा रहा हूं दोस्तों मैं, कि आपका जो भी स्पेक्युलेटिव लॉस होगा, यानी कि मान लो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग पूरे साल में करी, इंट्राडे ट्रेडिंग, और उस केस में आपको लॉस होता है, तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है या कि उसको जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटिव में दिखा दो। लेकिन दोस्तों लॉस दिखाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस के लिए अगर आपको क्लेम करना है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको एक तो रिटर्न भरनी पड़ेगी, दूसरा आपको उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे लाल बटन है उसको दबाएं, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।